और रात्रि का टाइम सोने से पहले हमको श्रीमत मिली है, बाबा को याद करके कम से कम 20 मिनट 15-20 मिनट लेकर के बाबा की याद में बैठ करके फिर सोना है। तो ये छोटे छोटे जो नियम है, ये जैसे बाबा के साथ दिन शुरुआत करते, बाबा के साथ रात्रि को खत्म करते हैं दिन, तो फिर ऐसे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है, इतना हल्कापन महसूस होता है। तो फिर जब हम मैं मेरे से दूर रहेंगे, ऐसे हल्कापन महसूस होगा। मैं मेरे से दूर रहेंगे तो डर से भी दूर रहेंगे, निर्भय हो जाएंगे। और फिर जो ना उम्मीदें हैं उनमें उम्मीद डालने के लिए, जो हिम्मतहीन है उनको हिम्मत वाला बनाने में ये पुण्य का कर्म बनता है। फिर हमारे में ऐसी शक्ति होती है लोगों को उठाने के लिए। हल्का रहना बहुत ही जरूरी है ब्राह्मण जीवन में। और हल्का रहना एक डिसीजन भी होता है, भारी रहना एक डिसीजन होता है, हल्का बनना एक डिसीजन होता है। हम जब निर्वैर भाई साहब के साथ बैठे थे 1-2 मास पहले, तो थोड़ी एक रुझान चली थी भाई साहब के साथ। और उस समय हमने भाई साहब को बोला कि आप जहां तक हमको दिखाई देता है आपने अपनी स्थिति को सेट करके रखा है, ऐसा है ना? तो भाई साहब ने बोला हाँ। 20 साल में, पिछले साल में 80 वर्ष भाई साहब के हुए। तो उन्होंने ये बोला कि जब भी मेरा 60th बर्थडे था, तभी उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मुझे उड़ती कला में ही रहना है, कुछ भी हो जाए। बातें तो बहुत आएंगी, लेकिन बातें के पीछे हम भागेंगे तो हमारी स्थिति गवा देंगे हम। तब से लेकर के जब भी मैंने उड़ती कला की डिसीजन ली है, तब से मैं नीचे नहीं उतरा। मुझे ये जवाब इतना अच्छा लगा कि देखो, हमारे लाइफ में हमको आगे बढ़ना है तो उसके लिए डिसीजन चाहिए। वेरी सिंपल। बाबा ज्ञान तो देता है, समझ भी देता है, लेकिन उस ज्ञान का निर्णय करना, खुद को समझना कि मुझे अभी क्या करना है और उसका डिसीजन भी लेना। डिसीजन जब लेते हैं तब भी गाड़ी आगे बढ़ती है। बिना डिसीजन लेकर के बुद्धि की फोकस भी नहीं रहती। आप सोच चलते रहते, शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, शायद ये नहीं हो सकता है, लेकिन गाड़ी नहीं चलती है आपकी। फिर अपने पुरुषार्थ में यही महसूस होता है कि मेरे इतने सारे संकल्प है, क्या करूं, कैसे करूं, गे क्या करेंगे, होता रहता है, कमजोरी आती रहती है। तो अभी ये टाइम मिला है लॉकडाउन के समय, ये भी मैं कहेंगी ऐसे अभी विचित्र हमारे सामने सीन्स पास हुए हैं जो कभी भी हमने सोचा भी नहीं था कैसा हो सकता है। और हमारी प्यारी दादी ऐसे जल्दी से जल्दी उड़ गई, जैसे कोई जादूगर धूल आंखों में डाल करके फिर अपने आप को घुमा देता है, घूम जाता है, ऐसे लगा। अभी अभी यहाँ, अभी अभी ओम शांति। तो दादी जी 2 बजे करीब सवेरे शरीर छोड़ा और 12:30 बजे 1 बजे के अंदर तो अंतिम संस्कार भी हो चुका था, इतना जल्दी। और ये दादी जी के विशेष द्वारा हुआ, क्योंकि दादी का मंत्र ही था ना, सच्चाई, सफाई, सादगी का मंत्र। दादी जी बहुत कहती थी कि हमारे ऊपर एक कौड़ी मिसल खर्च नहीं होना चाहिए। और जैसे मोदी साहब ने लॉकडाउन का अनाउंस किया, 2 दिन के बाद दादी ने तुरंत शरीर छोड़ा। लॉकडाउन ना होता तो लाखों लोग सारे विश्व से पहुंच जाते
और फिर वो भी, उसका भी चुकता करना पड़ता दादी को। तो देखो कितना अमेजिंग बात है कि हमारी दादी जी कुछ भी खर्च नहीं हुआ और इतना जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार हो गया। जल्दी से जल्दी दादी जी उठ गई, अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दिया। तो हमने ये देखा है कि ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा में उस सिद्धि स्वरूप बनी कैसे? नियम। दादी जी के पास नियम का बल था। कभी भी अपने नियम को सेट करके रखा था, चाहे अमृत वेला का नियम, क्लास का नियम, संगठन में क्लास कराने का नियम, पुरुषार्थ कराने का नियम, अपने थर्ड संडे मेडिटेशन का नियम, शाम का योग 7 से 7:30 बजे का योग। ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। ये योग जो लंबे समय के लिए करेंगे तो विघ्न विनाशक बनेंगे। बहुत महत्व देती थी। गुड नाइट का जो नियम था, दादी कभी भी ये नियमों को छोड़ती नहीं थी। भल सेवा आवे, अपने आप को एडजस्ट करके, लेकिन नियम को पूरा करती थी। तो जो आत्मा अपने नियम, चलो स्थूल रूप में नियम, लेकिन अंदर के प्रिंसिपल्स अनुसार चली है। दादी जी एक इकोनॉमी की अवतार थी। आप देखो लंदन में दादी की खुद की गाड़ी नहीं थी, क्यों लेवे? इतने सारे भाई बहने बैठे हैं जो प्यार से सेवा करेंगे, तो दादी क्यों अपनी गाड़ी लेकर के बैठे? दादी जी का खुद का कुछ नहीं था, बहुत सिंप्लिसिटी से रही है दादी, एक एग्जाम्पल होकर के रही है दादी। तो ये जो अंदर अपने आप जो हम प्रिंसिपल्स रखते हैं हमारे जीवन की लाइफ के लिए, लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। हाँ, टेम्पटेशंस तो बहुत आएंगे, अट्रैक्शंस तो बहुत होंगे, लेकिन नियम को नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए लास्ट में ड्रामा ने भी दादी के नियम को पूरा करने को सहयोग दिया। जैसे दादी जी चाहती थी वैसे ही हुआ। कितना अच्छा है। अभी आप अपने आप को पूछो, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मेरी प्रिंसिपल्स है क्या? मैं किस आधार से चलती हूं? बस सभी को देख के चलती हूं, ये करेंगे तो हम भी करेंगे। थोड़ा बहुत उमंग आता है, फिर वो ढीला हो जाता है, सोडा वाटर हो जाता है। मैंने कौन से नियम अपने लिए बना करके मैंने रखा है, और ये सारे नियम प्रिंसिपल्स नॉन निगोशिएबल, माना उससे हम हट नहीं सकते हैं। अपने आप को प्रॉमिस किया है, कुछ भी हो जाए। देखो, शांति हमारा स्वधर्म है, और जब शांति का स्वधर्म में हम पक्के रहते हैं तो पेशेंट रहना हमारा नियम बनता है। कुछ भी हो जाए, धैर्यता से काम लेना है। धैर्यता से काम लेते हैं तो अपने आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। धैर्यता से काम लेते हैं तो साक्षीपन की स्थिति भी रहती है, साथीपन का अनुभव भी रहता है। बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए दादी जी हमको कायम कहती थी कि 3 सबसे बड़े गुण हैं, 3 गुण ब्राह्मण जीवन में। एक है धैर्यता का गुण, दूसरा है सहन शक्ति का गुण, और तीसरा है संतुष्टता। जब भी खुद संतुष्ट होंगे खुद के प्रति, तभी आपके संबंध, आपकी सेवा में वो संतुष्टता के वाइब्रेशंस लोगों के दिल को टच करेंगे। तो हमारी अंदर की वृत्ति, मनोवृत्ति साफ होंगी, धारणा युक्त होंगी, गुणों की भावना से भरी हुई होंगी। तो फिर वही हमारे संकल्प,
बोल, चलन, चेहरे से एक बहुत ही सरलता, सुंदर वाइब्रेशन लोगों को मिलेगा। और वही मनोवृत्ति से एक वाइब्रेशन फैलेगा, एक वायुमंडल बनेगा, वातावरण बनेगा, और उस वातावरण से भी वाइब्रेशन दूर पहुंचेंगे, बेहद की सेवा होंगी। इसीलिए बेहद सेवा के लायक बनना है, अपने आप को लायक बनना है, तो अंदर की सफाई, स्वच्छता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेवा है क्या? केवल बोल नहीं है, केवल स्टेज नहीं है, केवल सीट नहीं है। सेवा एक वाइब्रेशन है। सेवा एक बाप की प्यार भरी याद की एक वाइब्रेशन है, जो वो प्यार भरी भासना से आप वंचित आत्मा को बाप के नजदीक ले आ सकते हैं। तो अभी का समय यही बीत रहा है, जो हमारी भावनाएं से, हमारे योग बल से, हमारी एकाग्रता की स्थिति द्वारा मनसा सेवा करके सर्व विश्व की आत्माओं को साकाश देना है। बाप साकाश देगा, लेकिन हमको बाप के साथ बैठना है। तो इन शब्द द्वारा अंत में हम यही कहेंगे कि ये टाइम आया है जो हमको पूरा एग्जाम्पल बनना है। दादी जी कायम अपने लिए यही कहती थी, मैं दादी नहीं हूँ, मैं एक फ्रेंड हूँ, सपोर्ट हूँ और एग्जाम्पल भी हूँ। तो दादी ने ये 3 स्थिति को तो पूर्ण करके ही गई, और हमारे लिए अभी ये एग्जाम्पल बनने का मौका है। पूरा अपने आप को संपन्न, संपूर्ण स्थिति तक ले आने के लिए, ताकि बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मुझे बहुत ही विश्वास है कि आप सभी ये बातें दिल में रख करके, अपना करके, अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तेज बढ़ाएंगे। तो हमारी शुभ भावनाएं हैं, और सूक्ष्म में जो भी ऐसा सच दिल से पुरुषार्थ करता है, तो दादियों का, वरिष्ठ भाई बहनों का, हमारे एंसेस्टर सोल्स का भी गुड विशेस खींच सकते हैं, और वो भी हमको बाबा के दिल तक पहुंचा देता है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स।